नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्याकांड में शामिल सभी 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही इस हत्याकांड में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही को लेकर भी न्यायाधीश ने उस समय के तत्कालीन एसपी और अन्य पुलिस के अधिकारियों पर भी जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल साल 2012 में बिजनौर शहर के एक बैंकेट हॉल में आयोजित अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद कई दिनों तक मृतक युवक का शव भी बरामद नहीं हो सका था। हत्या के 1 महीने बाद मृतक का शव हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा में मिला था। इस हत्याकांड ने उस समय पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी और हत्याकांड मामले में धरना प्रदर्शन भी हुए थे। 14 साल तक कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय न्यायाधीश शहजाद अली ने आज इस मामले में जिले के रसूखदार 7 हत्या आरोपी संजय गुप्ता एडवोकेट, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, राहुल गुप्ता और आशीष उर्फ आशु को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। पुलिस द्वारा विवेचना में लापरवाही बरतने पर न्यायाधीश ने उस समय के तत्कालीन एसपी और अन्य पुलिस के अधिकारी पर भी जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इनमें 7 मुल्जिमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जुर्माना और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुंचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाए। जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19-12 में शहनाई बैंकेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो अपनी बहन, उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, प्रबल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही ढंग से गया था। लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी, उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो अंगूठी पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नहीं केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक। और जज साहब की सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियाँ की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। मैं प्राची अग्रवाल। आज मेरे जजमेंट से मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि जज साहब ने हर चीज़ को बारीकी से देखा। भाई तो मेरा चला ही गया, बहुत तड़प के गया और मेरे पापा भी उसकी याद में मेरे सामने ही बहुत तड़प के मरे थे। तो जो जजमेंट मिला आज, शायद वो होते तो अलग ही बात होती और ना इतना टाइम लगता। लेकिन जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया और ऐसा लगा कि हाँ, भगवान भी कोई चीज़ है। और जबकि रक्षक इसमें भक्षक बन गए थे जब केस चल रहा था, यानी पुलिस ने बिल्कुल हेल्प नहीं हो रही थी हम लोगों की। काफ़ी टाइम जो लगा और पुलिस ने और जज साहब ने जो पुलिस के खिलाफ जो
कहाँ के इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो मुझे सुन के बड़ा मतलब रिलीफ मिला। बहुत परेशानी रही, बहुत मेहनत भी करी, इतना पैसा भी नहीं था, बाहर से आना जाना अकेली में। और 2016 में मेरी शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन ये है कि अकेले एकदम बैठे रहना कोर्ट में सुबह से शाम तक, फिर कहना अगले दिन डेट लग गई, डेट लग गई, डेट लग गई। काफ़ी मतलब परेशानी तो झेली, और कोई भी यहाँ पे वकील खड़ा होने को तैयार नहीं होता था इन लोगों के सामने। कई तो इसमें मतलब स्टार्टिंग में वकील चेंज हुए, फिर आफ्टर कोरोना के बाद से, कोरोना तक तो जंगाला साहब थे, सतपाल जंगाला, और उसके बाद से फिर ये जकावत, अहमद जकावत सर मेरे केस को पकड़ लिया था फिर, लेकिन परेशानी तो बहुत झेली। हर अपडेट, हर नई जानकारी के लिए देखते रहें और जुड़े रहें बंधन समाचार के साथ।